नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु थेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोदी सरकार का शपथ ग्रहण आज होने जा रहा है। संभावित मंत्रियों के पास फोन भी आने लगे हैं। कई नेताओं के पास फोन आए हैं। पीएम मोदी से मिलेंगे संभावित मंत्री। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कई नेताओं को शपथ ग्रहण के लिए फोन पहुंच गया है, जिसमें राजनाथ सिंह, गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान बताए जा रहे हैं और कुमारस्वामी, इनको अभी तक फोन पहुंच चुका है और आज शाम को ये नाम आपको शपथ लेते दिखाई देंगे, क्योंकि फोन जाने लगा है अब शाम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। और जिन जिन नेताओं को फोन आ रहे हैं उससे यही साफ होता जा रहा है कि इनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास फोन आया है। जेडीएस के कुमारस्वामी भी मंत्री बनेंगे। कुमारस्वामी को भी फोन पहुंच गया है। तो दो बड़े नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है। इसके अलावा जेडीएस के कुमारस्वामी भी मंत्री बनेंगे, उनको भी फोन पहुंचा है। वो भी आज शाम को आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। तो कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको अभी तक फोन पहुंच गया है, लेकिन संभावना यही है कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं शाम को। जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ साथ 51 नेता हैं जो आज शपथ ले सकते हैं मंत्री पद की। तो ये बड़ी जानकारी, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होंगे और जिसमें राज्य मंत्री भी होंगे। सबको मिलाकर 51 वो आंकड़ा है जो आज शाम को नेता शपथ ले सकते हैं, क्योंकि मोदी 3.0 का जो कार्यकाल है वो इस बार पिछले दो कार्यकाल से बिल्कुल अलग रहने वाला है, क्योंकि इस बार गठबंधन की सरकार है। तो बीजेपी के साथ साथ बाकी सहयोगी दल के भी सांसद होंगे, नेता होंगे इस मंत्रिमंडल में। तो यही वजह है कि अलग अलग दल के नेताओं को भी अब न्योते पहुंचने शुरू हो गए हैं। जेडीएस के कुमारस्वामी को फोन पहुंच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से मंत्री बनेंगे, ये भी लगभग तय हो गया है। तो मध्य प्रदेश से अभी तक एक नाम सामने आया है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं हम के जीतन राम मांझी को भी फोन आया है। मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है। तो जीतन राम मांझी, हम के अध्यक्ष, उनको भी फोन पहुंच गया है। वो भी केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये तय हो गया है। तो नोट कर लीजिए, अभी तक 3 बड़े नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जेडीएस के कुमारस्वामी, हम के जीतन राम मांझी को भी फोन पहुंच गया है। आज शाम को वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। जीतन मांझी कॉल आ गया, प्रधानमंत्री आवास पर जा रहे हैं आप। मांझी जी, प्रधानमंत्री आवास पे जा रहे हैं। मांझी, फाइनली बिहार का दबदबा कायम है। अरे भाई, अभी कुछ नहीं कहा है, अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं अभी, और ये ऑलमोस्ट फाइनल है कि जीतन राम मांझी जो है वो मोदी 3.0 के मतलब गठबंधन में रहेंगे, मंत्रिमंडल में रहेंगे। तो साफ तौर पर है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी, यानी ज्यादा सीटें जरूर उत्तर प्रदेश से हों, लेकिन दबदबा जो है वो कह सकते हैं कि बिहार का कायम है, क्योंकि वजह उसके पीछे की है। दानिश जी मेरे साथ है। दानिश जी से एक बार बात करते हैं। जी, यूपी ने सीटें जरूर जीती, लेकिन दबदबा बिहार का कायम है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बिहार के लोगों का मंत्रालय की उम्मीद है, क्या बात? जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, राज्य हित में मिलेगा और बिहार का विकास होगा, उससे विकास होगा। जाहिर सी बात है, जैसे दानिश ने बताया कि राज्य के विकास की बात होगी, लेकिन सबसे अहम चीज इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीटें जरूर ज्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबदबा अभी भी बिहार का बना हुआ है। वीडियो लिस्ट सुनील बिस के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मैं जीतन राम मांझी।
तो 14 सहयोगी दल है, 53 सांसद है, सभी को साधना है। हम के पास एक सीट है, जीतन राम मांझी निकल चुके हैं, तो जिसके बाद संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं कि वो कैबिनेट में मिनिस्टर बनेंगे। अर्जुन राम मेघवाल के पास भी फोन आ गया है राजस्थान से। तो अलग अलग राज्यों की जो बार स्थिति है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार से जीतन राम मांझी, चिराग पासवान नाम सामने आ रहे हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन आ गया है, ये अब जानकारी आ रही है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं, सभी नाम, ये सभी मंत्री बनेंगे। शाम को आज शपथ लेते दिखाई देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। क्रमवार सभी ये आज शपथ लेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह, गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, जीतन राम मांझी, जेडीएस के कुमारस्वामी, ये ऐसे बड़े नाम हैं जो आज शाम को आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी में ठीक चुनावों से पहले गठबंधन किया गया और जयंत चौधरी ने अच्छा परफॉर्म भी किया। यही वजह है कि अब उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। वहीं जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी फोन पहुंचा है, मंत्री पद की शपथ के लिए फोन आया है। जी मीडिया के पास निमंत्रण पत्र की कॉपी भी है। नई सरकार में मंत्री बनेंगे रामनाथ ठाकुर। जेडीयू के राज्यसभा सांसद है रामनाथ ठाकुर, और ये कॉपी, ये देखिए निमंत्रण पत्र की कॉपी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये इन्विटेशन कार्ड है श्री रामनाथ ठाकुर का, जो आज शाम को मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। बिहार से हैं रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा सांसद हैं, और इनको इनविटेशन पहुंच गया है, फोन भी पहुंचा है। आज शाम को इनको बुलावा आ गया है, शाम को ये आपको मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहा है उस इनविटेशन कार्ड की, जो श्री रामनाथ ठाकुर को मिला है, जो राज्यसभा सांसद हैं, बिहार से आते हैं और आज मंत्री पद की शपथ लेंगे 7:15 बजे के बाद। तो जेडीयू को इस बार 12 सीटें मिली हैं और इस बार सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका जेडीयू की रहने वाली है। इसके साथ साथ टीडीपी से अभी कोई नाम सामने नहीं आया है। 16 सीटें टीडीपी के पास भी हैं। शिवसेना शिंदे गुट को क्या कुछ मिलेगा, 7 सीटें उनके पास भी हैं। एलजेपी के पास 5 हैं, चिराग पासवान की जो पार्टी है। हालांकि चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीएस, उसके पास 2 सीटें हैं, वहां से भी नाम सामने आ गया है कुमारस्वामी का। जनसेना पार्टी जो पवन कल्याण की पार्टी है, अभी वहां से भी कोई सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। आरएलडी से जयंत चौधरी को एक नाम सामने आ गया है। आजसू से हम से जीतन राम मांझी, और एनसीपी से भी कोई जानकारी नहीं है। अपना दल से अनुप्रिया पटेल का नाम चल रहा है। एजीपी से कोई पास भी एक सीट है। इसके अलावा एसकेएम के पास भी और यूपीपीएल के पास भी एक सीट है। तो मोदी सरकार के संभावित मंत्रियों को फोन, कई नेताओं को शपथ के लिए फोन आया है, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, गडकरी हैं, जयंत चौधरी हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कुमारस्वामी हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, प्रफुल्ल हैं, जितेंद्र को भी फोन आया है। 11:30 बजे पीएम आवास पहुंचने को सभी को कहा गया है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जब जीतन राम मांझी निकल रहे थे पीएम आवास के लिए, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है, लगभग ये कंफर्म माना जा रहा है कि जो भी नेता इस वक्त 11:30 बजे जो मीटिंग होने वाली है पीएम आवास पर, वहां के लिए निकल रहे हैं, वो आज शाम को शपथ लेते आपको दिखाई देंगे। उनको कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये लगभग तय माना जा रहा है। और कुछ बड़े नाम हैं जो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूं, जिसमें राजनाथ सिंह हैं, जो पहले भी मंत्री रहे हैं। गडकरी हैं, पहले मंत्री रहे हैं, इनको रिपीट किया जा सकता है। जयंत चौधरी को इस बार मौका मिल सकता है। पश्चिमी यूपी में ठीक चुनावों से पहले साथ में आते हैं। आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनकी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं,
तो इसमें से जयंत चौधरी को मौका मिल सकता है, चिराग पासवान को भी जगह मिल सकती है। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले से मंत्री थे उनको फिर से मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीएस से कुमारस्वामी का नाम आगे चल रहा है, उनको मंत्री पद मिल सकता है। हम के जीतन राम मांझी। तो बिहार का दबदबा इस बार रहने वाला है। उसकी एक वजह यह भी है कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होने हैं, तो अभी जो अलग अलग राज्यों को भी साधने की कोशिश है, साथ ही साथ क्योंकि इस बार चुनौती दलों की भी है, दलों को भी साधने की कोशिश है, तो बहुत सोच समझ के इस बार मोदी मंत्रिमंडल तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये है मोदी सरकार 3.0। तो नेताओं को फोन पहुंचने शुरू हो गए हैं और खबर यही है कि अब से कुछ देर बाद, और इस वक्त कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे सहयोगी से बातचीत कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। विरोधी दल के मुख्य नेता को आया है कि नहीं आया, मैं उपनेता के रूप में कह रहा हूं, मुझे नहीं आया। इसी तरीके से बहुत से घटक दल जो हमारे साथी दल हैं, जो मित्र दल हैं, उनको भी नहीं आया। क्या ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं तो उनको धन्यवाद भी नहीं दूंगी, तो धन्यवाद देने लायक भी स्थिति नहीं है क्या? बधाई देने लायक। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा हो उसका जवाब तो ममता बनर्जी जी देंगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उन्हें न रुचि है लोकतंत्र में, लोकतंत्र से मान्यताओं परंपराओं से उनको कोई मतलब नहीं होता है, इनका अपना एक अलग खेल। एक मिनट तिवारी जी, कुछ आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? तिवारी धन्यवाद बहुत। प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं। दरअसल इनविटेशन को लेकर सियासत हो रही है और अभी तक ये कांग्रेस का कहना है कि इनविटेशन नहीं मिला है, और जब प्रमोद तिवारी से ममता बनर्जी ने जो कहा है उस पर रिएक्शन मांगा गया कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं तो नहीं आऊंगी अगर इनविटेशन मिला तो भी, तो उस पर प्रमोद तिवारी कहते हैं कि इसका जवाब तो ममता बनर्जी ही देंगी। तो इन्विटेशन को लेकर क्योंकि सियासत हो रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि हमें इन्विटेशन मिला नहीं है, 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई न्योता नहीं मिला है, अगर मिलता है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो इसी बीच मोदी 3.0 की तैयारी चल रही है। राष्ट्रपति भवन में तमाम तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम तगड़े रखे गए हैं, क्योंकि शाम 7:15 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की कमान होगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेंगे और जवाहरलाल नेहरू की इस बार वो बराबरी कर लेंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्हीं की बराबरी अब नरेंद्र मोदी कर लेंगे। तो शपथ को लेकर क्या तैयारियां हैं, कौन कौन आज मेहमान रहने वाला है, सारी जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं, क्योंकि आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 7:15 बजे पीएम पद की शपथ होगी। 7 देशों से विदेशी मेहमान इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसमें सहयोगी दलों के सांसद भी आज शाम को शपथ लेंगे। उसी को लेकर जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था आज की गई है। दिल्ली में 3 स्तर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, यानी कि सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट है। 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में ये दिल्ली वासियों के लिए भी महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से हो जाती है कि शाम को 7:15 बजे जब यहां शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, उससे पहले भी लगभग 1 घंटे पहले से ही ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर जो इंडिया गेट वाला रास्ता है और जो राष्ट्रपति भवन तक जाता है, ये वो रास्ते हैं जो मेन रोड है, वीआईपी रोड है, ये बंद रहने वाली है। 3 टियर सिक्योरिटी दिल्ली में रखी गई है। आज के कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस के लगभग 3,000 जवानों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात रहेंगी। एनएसजी, एसपीजी, इंटेलिजेंस के लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में रखा गया है। नई दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को फिलहाल शाम के वक्त में बंद रखा जाएगा और पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है दिल्ली को। जहां जहां विदेशी मेहमान रुके हुए हैं या आकर रुकेंगे, वहां पर भी तगड़ी व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण के खास मेहमान कौन कौन है, इसकी जानकारी भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी हैं, आ चुकी हैं। भूटान नरेश भी
पहुंच चुके हैं जो साक्षी बनेंगे, और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी आज मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो आज शपथ लेने से पहले मोदी राजघाट, सदैव अटल और वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। उसकी 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पहुंचे राजघाट, यहां पर बापू को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। उसके ठीक बाद सदैव अटल पहुंचे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं, जहां पर शहीदों को नमन किया और 2 मिनट का मौन भी रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आज क्योंकि उनकी तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने बापू को नमन कर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनसे आशीर्वाद दिया, और साथ ही साथ पहुंचे सदैव अटल, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनसे भी आशीर्वाद मांगा है और शहीदों को नमन किया है। चलिए 5 और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। 5 मेरे अगल बगल में देख सकते हैं तस्वीरें। आज शपथ ग्रहण समारोह है और उसके लिए विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और शपथ से पहले नमन किया गया है महात्मा गांधी को भी, और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी। और अभेद सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त रखी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। 3000 से ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर दिए गए हैं। और शपथ ग्रहण के मेहमान पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं पहुंच चुकी हैं। रानिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, वो भी आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी पहुंच चुके हैं, सुबह ही पहुंचे हैं। अहमद अफीफ उपराष्ट्रपति हैं सेशल्स के, पहुंच चुके हैं। प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री है मॉरिशस के, ये भी आज शामिल होंगे। पुष्प कमल दहल नेपाल के प्रधानमंत्री भी आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बुलावा भेजा गया है, जो पहुंच चुके हैं। और मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ये हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। जो 3.0 है, ये है एकजुटता का संदेश, कि इंडिया का नेता कौन होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो आज के जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। 7:15 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू होगा, उसके लिए तमाम तैयारियां चल रही हैं। और जो इस बार एनडीए की जो सरकार बनने जा रही है, वो क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो सबके साथ और सबके विकास के साथ ये सरकार अब चलेगी। एकजुटता का संदेश हमने उस दिन ही देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। मंत्रिमंडल का बाकायदा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सभी राज्यों को साधने की कोशिश होगी और साथ ही साथ सभी दलों को भी साधने की कोशिश होगी। लेकिन इस वक्त अभी ये तय नहीं हुआ है कि आईएनडीए का नेता कौन होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। ये कुछ और तस्वीरें हम आपको सामने रख रहे हैं। इससे पहले की तस्वीरें 2014 की, जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ दिलाई। 2019 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। और 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको शपथ दिलाएंगी। 3 अलग अलग तस्वीरें। ये तीसरा कार्यकाल है, ये तीसरा टर्म है नरेंद्र मोदी का, जो आज शाम 7:15 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 2014 की तस्वीर, 2019 की तस्वीर और 2024 की तस्वीर आज शाम 7:15 बजे आएगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेने का ही चाहिए।